घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और सालों तक पसरा नक्सलियों का खौफ। लेकिन अबूझमाड़ की उसी धरती पर अब तस्वीरें बदल रही हैं। नारायणपुर जिले का बालेबेड़ा गांव, जहां कभी नक्सली कमांडरों का राज चलता था, आज वहां सुरक्षा बलों का कैंप खुल चुका है और डर की जगह उम्मीदों ने ले ली है। लेकिन देखिए यहां पर तस्वीर पहले के मुकाबले अब किस तरह बदल चुकी है। नारायणपुर के अबूझमाड़ के घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियों और गांवों में सालों तक नक्सलियों का खौफ रहा, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र के बालेबेड़ा गांव में इतिहास रचते हुए जवानों ने पुलिस कैंप खोल दिया है। जिस बालेबेड़ा को कभी नक्सली कमांडर सुखलाल, जयलाल और मां से अपना सुरक्षित ठिकाना मानते थे, वहीं अब सुरक्षा बलों का परचम लहरा रहा है। इस साल का बालेबेड़ा में 26वां पुलिस बेस कैंप स्थापित किया गया, जहां बीएसएफ की 86वीं बटालियन के जवान तैनात हैं। कैंप के खुलते ही नक्सलियों का यह आधार इलाका पूरी तरह से ढह गया है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में नारायणपुर पुलिस ने एक और कदम बढ़ाते हुए इस साल का 26वां कैंप बालेबेड़ा में खोला है। यह बालेबेड़ा काफी मायने में खास रखता है, क्योंकि नक्सलियों के जो महासचिव बसवा राजू वह इसी इलाके में अधिकतर रहा करता था और उसी इलाके में नारायणपुर पुलिस द्वारा पुलिस बेस खोला। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ कैंप खोला गया तो काफी कठिन परिस्थिति थी और यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 ऐसे बड़े बड़े पहाड़ थे जिसे काटते हुए जवान यहाँ पे पहुंचे हैं। और जवान के यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ जो रहने वाले लोगों को एक राहत की सांस लगी, क्योंकि जब ये नक्सली रहते थे तो उनके दहशत के चलते वे अपना जीवन यापन सही तरीके से नहीं कर पाते थे। तो कहा जा सकता है कि अब अबूझमाड़ के वो इलाके, जिन इलाकों में नक्सलियों के कैंप रहा करते थे, जहाँ बड़े बड़े उनके समानांतर सरकार चलती थी, उन इलाकों में अब पुलिस कैंप खुले हैं। ग्रामीणों ने जीएमपी-सीजी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि कुछ समय पहले तक नक्सली गांव के आसपास ही रहते थे। वे ग्रामीणों से जबरन खाना, राशन और रोजमर्रा का सामान लेते थे। ग्रामीणों ने बताया, कई सालों से हम नक्सलियों की दहशत में जी रहे थे, बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत ये है कि पहली बार बालेबेड़ा तक सड़क मार्ग बना है। सालों से कटे हुए इस गांव को अब मुख्यधारा से जोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ न तो पीने का साफ पानी है, न स्कूल और न ही आंगनबाड़ी केंद्र। बीमार होने पर ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलकर सोनापुर जाना पड़ता है। लेकिन ग्रामीणों की उम्मीदें अब जाग चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।